एक दिन दादी जी को अचानक एक अजीब बात नोटिस होती है कि उनका पोता हर बार खाना खाते वक्त बड़ी चालाकी से महंगी लॉबस्टर की प्लेट अपने सामने खींच लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नौकरानी का बेटा खुद बैठने से पहले दादी जी को बैठाता है और खाना खाते समय भी सबसे पहले उन्हें परोसता है। सिर्फ आदतें ही नहीं, उसका चेहरा और स्वभाव भी दादी के उस पोते से बिल्कुल मिलता जुलता था जो सालों पहले उनसे बिछड़ गया था। शुरुआत में दादी को लगा ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि उनका पोता नौकरानी के दोनों बच्चों को तंग कर रहा है। ऊपर से उल्टा वही बच्चे की शिकायत भी कर देता है। ये देखकर दादी के मन में उसके लिए नफरत और बढ़ जाती है। लेकिन तभी उनकी नजर उन दोनों बच्चों के हाथों पर बने चांद जैसे निशान पर पड़ती है और यही वो पल था जब दादी को एहसास होता है कि असली खून के वारिस वो दोनों भाई बहन ही हैं। दरअसल सालों पहले एक हादसे में कंपनी का मालिक कोमा में चला गया था। पूरे 8 साल से वो बिस्तर पर पड़ा है। इस दौरान उसकी पत्नी ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने अपनी बेटी की मदद के लिए अपना घर तक बेच दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका दामाद असल में एक बहुत बड़े खानदान का इकलौता वारिस है। दादी ने भी अपने पोते को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने इनाम की रकम बढ़ाकर 500 करोड़ तक कर दी। हर दिन वो अपने पोते की तस्वीर देखती और उसके लौट आने की उम्मीद करती रहती। लेकिन इसी बीच घर का मैनेजर लालच में आकर अपने ही बेटे को दादी का पोता बनाकर उनके सामने ले आता है। दादी सब समझती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उसे बेनकाब नहीं किया। किस्मत का खेल देखो, एक दिन वही औरत अपने दोनों बच्चों के साथ उस घर में नौकरी मांगने आती है, लेकिन गेट पर खड़ा गार्ड उन्हें रोक देता है। तभी उनका शोर सुनकर दादी बाहर आती है और जैसे ही वो उस छोटे लड़के को देखती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल उनके असली पोते जैसा दिखता था। इतना बड़ा झटका लगता है कि दादी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। मैनेजर अपने बेटे से कहता है कि दादी को केक खिलाओ, लेकिन वो बदतमीज बच्चा पूरा केक खुद ही खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ छोटा लड़का दौड़कर दुकान से टॉफी लाता है और उसी से दादी को होश आता है। उनकी जान बचाने के बदले दादी उन तीनों को वहीं काम पर रख लेती है। दादी को वो दोनों बच्चे दिल से अच्छे लगते हैं, लेकिन मैनेजर को डर लगता है कि कहीं उसके बेटे की पोल न खुल जाए, इसलिए वो कहती है गांव वालों की यहाँ कोई जगह नहीं है। तभी दादी गुस्से में बोलती है, मेरे घर के फैसले अब तुम करोगी। मैनेजर तुरंत चुप हो जाती है। दादी दोनों बच्चों को अपने पोते के साथ रहने को कहती है और उनके रहने खाने की सारी सुविधाएं भी बराबर देती है। लेकिन मैनेजर का बेटा अपने खिलौनों का घमंड दिखाता रहता है। वो कहता है तुम लोग ये सब कभी नहीं खरीद पाओगे, और फिर खुद ही अपना खिलौना तोड़कर इल्जाम उन बच्चों पर लगा देता है। मैनेजर गुस्से में उन्हें मारने ही वाली होती है। तभी दादी समय पर आकर उन्हें बचा लेती है। माँ को परेशानी न हो इसलिए दोनों बच्चे खुद ही माफी मांग लेते हैं। लेकिन तभी दादी की नजर फिर से उनके हाथों के उसी चांद जैसे निशान पर जाती है जो बिल्कुल उनके पोते के निशान जैसा था। अब दादी को पूरा शक हो जाता है और वो चुपके से उस लड़के के बाल लेकर DNA टेस्ट करवाने का फैसला करती है। उस रात खाने की मेज पर छोटे लड़के का व्यवहार बहुत ही सलीकेदार होता है, जबकि नकली पोता बेहद बदतमीजी करता है। दादी पूछती है तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो छोटी बच्ची धीरे से कहती है पापा ने मम्मी को बचाते हुए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और तब से वो कोमा में है। मम्मी उनकी दवा के लिए यहाँ काम करने आई है। दादी ये सुनकर अंदर से हिल जाती है और फिर पूछती है क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पापा की फोटो है? फ्री फायर वाले रेड हार्ट और PUBG वाले ब्लैक हार्ट कमेंट करो।